अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ख्वाब में आसमान से रिलेटेड सारी ताबीरें। तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। आसमानी ख्वाब की ताबीर। ख्वाब में आसमान की मुख्तलिफ ताबीरें हैं। मिसाल के तौर पर साफ और नीला आसमान अमन, तनाव से पाक ज़िंदगी, पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़ुन की अलामत है। इसके बरक्स तूफ़ान और बारिश का आसमान बेसकूनी और मसाइल और ज़िंदगी में रुकावटों की अलामत है। ये ख्वाब मायूसी और उदासी की अलामत भी है। अगर आपको ख्वाब में आसमान से खौफनाक आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही बुरी खबर सुनने को मिलेगी। ये वाक़या आपकी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर करेगा। अगर आपने ख्वाबों की दुनिया में देखा कि आप खिड़की से आसमान को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत से ख्वाब पूरे करने हैं। ये ख्वाब आपकी ख्वाहिशात और अहदाफ हो सकते हैं और आप कोशिश से इन्हें हासिल करना चाहेंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आसमान पर तितलियां घूम रही हैं तो इसका मतलब है कि आप जल्द ही सफ़र पर जाएंगे। आपको नई चीज़ों का तजर्बा करना पसंद है। आसमान पर बादलों को तैरते हुए देखना इस बात की अलामत है कि आपकी ज़िंदगी के बारे में क्या ख्यालात हैं। ये ख्यालात नौज़ायदा और गैर तजर्बाशुदा हैं, लेकिन जल्द ही बड़े अहदाफ में बदल जाएंगे। ख्वाब में आसमान और सूरज को देखने की ताबीर आपके ख्वाबों के हसूल और सही फैसला करने की सलाहियत की अलामत है। आप ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए काफ़ी समझदार हैं। ख्वाब में गरूब आफ्ताब के वक्त आसमान को देखने की ताबीर इम्तहान और आफत, परेशानी और ज़िंदगी की मुश्किलात, शक व शुबहात और अदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। आसमान को देखना ज़िंदगी के दुखों से निजात है। अगर आसमान अबर आलूद है तो आप बहुत गैर मुस्तहकम और कमज़ोर इंसान हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर कोई अपने आप को पहले आसमान पर देखे तो इसका मतलब है कि इसका अंजाम करीब है। अगर वो अपने आप को दूसरे आसमान पर देखे तो इसकी वजह यह है कि वो इल्म हासिल करेगा। अगर तीसरा आसमान देखे तो मतलब है कि इसे दुनिया नसीब होगी। चौथे आसमान पर देखे तो मतलब है कि वह बादशाह का दोस्त और रिश्तेदार है। अगर पांचवें आसमान पर देखे तो ये खौफ और डर की दलील है। अगर वो छठा आसमान देखे तो मतलब है कि इसे खुशकिस्मती, दौलत और नेकी मिलेगी। अगर देखे कि वो पहले आसमान पर गया है लेकिन दरवाज़ा बंद देखे तो मतलब है कि इसके काम किसी गैर आदमी की वजह से बंद हुए हैं। अगर देखने वाला आसमान की तरफ ना देख सके और अपना सर झुका ले तो किसी अजीम आदमी की मजलिस से निकलने की अलामत है। अगर देखें कि फरिश्ते आसमान से उतरकर इसके ऊपर से गुजर रहे हैं तो इसकी ताबीर यह है कि इसके लिए इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल जाएंगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर वो देखे कि आसमान सब्ज़ है तो इस बात की दलील है कि इसकी ज़मीन में खैर भलाई और सलामती होगी। अगर देखे कि आसमान सुर्ख है तो इसका मतलब है कि इस ज़मीन में जंग और खून रेज़ी होगी। अगर देखे कि आसमान काला था तो इसका मतलब है कि इस ज़मीन में बड़ा फितना होगा। अगर वो देखे कि आसमान पर उसकी आंख खुल गई है तो ये इस बात की दलील है कि इसके लिए भलाई और रिस्क खुल जाएगा और वो आलिम और दाना बन जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा रिस्क लोगों को पहुंचेगा। अगर देखे कि वो आसमान की इबादत करता है तो ताबीर है कि वो फासिक और गुमराह है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप आसमान पर अजीब व गरीब चेहरों और जानवरों को हैरत से देख रहे हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आपकी सबसे बड़ी परेशानियां हसद की वजह से होंगी। हसद जो आपकी मोहब्बत में वफादारी को ख़त्म कर देगा। अपने प्यारों को आसमान पर देखने की ताबीर इस बात की अलामत है कि आपके चाहने वाले आपकी वजह से कुछ गलत करेंगे और बेगुनाहों को अपनी हरकतों से परेशान करेंगे। इस ख्वाब को देखने के बाद अमूमन बड़ी आफतें आती हैं। ख्वाब में अगर आप अपने आप को आसमान के बीच में देखें तो ये इस बात की अलामत है कि आपको बहुत से नुकसान उठाना पड़ेंगे, लेकिन हकाइक को सही तरीके से समझकर आप नुकसानात की तलाफी कर सकते हैं। ख्वाब में साफ आसमान देखना शानदार एजाज़ात हासिल करने और दानिश्वरों के साथ एक गिरोह के साथ होने की अलामत है। नीले आसमान के ख्वाब की ताबीर। ख्वाब में नीला आसमान रहम, इखलास और सखावत की अलामत है। इस ख्वाब की ताबीर यह है कि आप जल्द ही एक पुरकशिश और गैर मामूली शख्स से मिलेंगे। अगर आप ख्वाब में नीला आसमान देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके आगे बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। बरसाती आसमान ख्वाब की ताबीर। ख्वाब में बारिश का आसमान देखने की ताबीर मोहब्बत में नाकामी और उदासी की अलामत है। यकीनन ये ख्वाब में आपकी हालत और मिजाज पर मुनहसिर है। अगर आप अच्छे मूड में थे तो ताबीर अच्छी है और अगर ख़राब मूड में थे तो ताबीर बहुत बुरी है। स्याह और अबर आलूद आसमान नाकामी की तरफ इशारा करता है। चांदनी रात पर आसमान काफ़ी रकम हासिल होने की तरफ इशारा करता है। स्याह आसमान ख्वाब की ताबीर। ख्वाब में स्याह आसमान की ताबीर मसाइब, बदबख्ती, रंज व गम की अलामत और गुमराही और ईमान की कमी की अलामत है। सुरमई आसमान ख्वाब की ताबीर। ख्वाब में सुरमई आसमान देखने की ताबीर आपके घर में बदअमनी, तब्दीली, हंगामा खेजी और मुश्किलात की अलामत है। पीले आसमान के ख्वाब की ताबीर। ख्वाब में जर्द आसमान देखना बीमारी और सेहत के मसाइल की अलामत है। सुर्ख आसमान ख्वाब की ताबीर। ख्वाब में सुर्ख आसमान देखना नाकामी और मुस्तकबिल के मंसूबों में खलल डालने की अलामत है।
मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ करने का इरादा कर रहे हैं या किसी इम्तहान में हिस्सा ले रहे हैं तो ये ख्वाब देखने के बाद आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ख्वाब में आसमान पर उड़ने की ताबीर। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप आसमान की तरफ उड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रूहानी तौर पर बहुत तरक्की कर चुके हैं। आप अपने हर काम में खुदा को करीब समझते हैं और इससे आपके बहुत से दोस्त बन गए हैं। एक ख्वाब किस्मत, मोहब्बत, तिजारत और कारोबारी कामयाबी की अलामत है। आसमान में परिंदे के उड़ने के ख्वाब की ताबीर। अगर आपने ख्वाब में किसी परिंदे को आसमान की तरफ उड़ते हुए देखा तो इसका मतलब है कि आप मोहब्बत में मुब्तला हैं और जल्द अज जल्द इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हैं जो आपने अपने लिए बना लिया है। आप अपने इर्द गिर्द की हदूद और रुकावटों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुशी और मुसर्रत की तरफ बढ़ रहे हैं। ख्वाब में आसमान से गिरने की ताबीर। आसमान से गिरने की ताबीर नाकामी और इन चीज़ों के ज़ाया होने की अलामत है जिन पर आपने तवील अरसे से मेहनत की है। ख्वाब में आसमान पर चढ़ने की ताबीर। अगर आपने ख्वाबों की दुनिया में देखा कि आप रस्सी के जरिए आसमान पर चढ़ते हैं तो ये ताबीर है कि आप जल्द ही खुदा की मदद और कुदरत से जो चाहेंगे हासिल कर लेंगे। अगर कोई नौजवान ख्वाब में देखे कि वो रोशनी की सीढ़ी की तरह आसमान की तरफ चढ़ रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि इसे बुलंद मकाम पर फाइज किया जाएगा। ख्वाब में आसमान से मछलियों की बारिश की ताबीर। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि मछलियाँ आसमान से गिर रही हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने ख्यालात और नज़रियात में डूब रहे हैं और आपको किसी की परवाह नहीं है। दूसरे और उनकी राय को हमेशा अहमियत देने की कोशिश करें। रोशन आसमान के ख्वाब की ताबीर। रोशन और साफ आसमान अदल इंसाफ और आपके ख्वाबों की तकमील की अलामत है। ये ख्वाब दिलचस्प मकामात की सैर करने का मौका दिखाता है। ये ख्वाब अच्छे दोस्तों से मिलने की अलामत है। सितारों वाले आसमान के ख्वाब की ताबीर। ख्वाब में सितारों से भरा आसमान देखना इस बात की अलामत है कि आपके मंसूबे जल्द पूरे होने वाले हैं। इस ख्वाब का मतलब है कि आपकी अपनी ज़िंदगी है और रास्ता है और ये बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा है। आसमान में आग की ताबीर। ख्वाब में आसमान को आग से भरा देखना आपकी ख्वाहिश और खुदा की नाराज़गी की अलामत है। अनकरीब आप ऐसे काम करेंगे जो आपके लिए मसाइब व आलाम का बाइस होंगे। ख्वाब में आसमान से फूल गिरने की ताबीर। ख्वाब में आसमान को फूलों से भरा देखना इस बात की अलामत है कि जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दुनिया के बारे में आपका नज़रिया बिल्कुल बदल गया है और ये आपको तरक्की देगा। ख्वाब में आसमान से पत्थरों की बारिश की ताबीर। जो शख्स आसमान से पत्थरों को बारिश की तरह गिरते हुए देखे तो दलील है कि इस जगह के लोगों पर सख्ती और अजाब आएगा। ख्वाब में आसमान से गिरने की ताबीर। अगर कोई देखे कि वो आसमान से ज़मीन पर गिरता है लेकिन इसे तकलीफ़ नहीं होती तो वो बीमार हो जाएगा और तकलीफ़ उठाएगा लेकिन इसकी सेहत बहाल हो जाएगी। अगर आसमान का रंग सब्ज़ है तो इसके मायने खैर और बरकत हैं और अगर सुर्ख हो तो इसका मतलब खून और जंग है और सफ़ेद आसमान का मतलब बीमारी है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि एक परिंदा आसमान से उतरकर आपके घर की छत पर बैठ गया है तो आपको बरकत और खुशहाली मिलेगी और अगर परिंदा छलांग लगाकर चला गया तो आपको ऐसी खबर मिलेगी जो आपको खुश कर देगी। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर कोई अपने आप को आसमान पर देखे तो ताबीर यह है कि सफ़र में जाएगा और इस सफ़र में इसे दुनिया और शान व शौकत मिलेगी। अगर वो देखे कि वो आसमान पर उड़ रहा है तो यह मुबारक सफ़र होगा और अगर वो देखे कि वो आसमान तक पहुँचने तक सीधा छलांग लगा रहा है तो वो नुकसान और तकलीफ़ देखेगा। अगर देखे कि आसमान से रोने की आवाज़ आती है तो ये नेकी और सेहत की अलामत है। अगर इसने देखा कि एक परिंदा इससे आसमान से बातें कर रहा है तो ये इसके लिए खुशी का सबब होगा। दोस्तों ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।